हेलो माय डियर फ्रेंड्स, निरेक्लो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं किशन व्यास। आज के इस लेक्चर सीरीज़ में सीपीसी के ऑर्डर 21 और ऑर्डर 41 इसके एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जेएलओ एग्ज़ाम के अंतर्गत छपने वाले होंगे। उन्हीं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए एमसीक्यूज पैटर्न पर। पहला क्वेश्चन है कि मूल डिक्री से प्रथम अपील संबंधित प्रावधान है। सबसे पहले अपन ऑर्डर 41 डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी जुड़ जाइए और पहले क्वेश्चन को देखिए। मूल डिक्री से प्रथम अपील संबंधी प्रावधान कौन सा है? धारा 96 से 99 ए एवं ऑर्डर 41, सेक्शन 100 से 103 ऑर्डर 42, धारा 105 ऑर्डर 44, धारा 110 ऑर्डर 45 में। तो बताइए दोस्तों, क्या रहेगा इसका पहला क्वेश्चन का आंसर कि मूल डिक्री से प्रथम अपील संबंधित है। तो वो वहाँ पर अपने को 96 से लेकर 99 ए तक जो सेक्शन दिए गए हैं वो प्रथम अपील के बारे में बात करता है, और सेकंड अपील के बारे में बात करेगा जो 100 वाला सेक्शन है, वहाँ से आगे तक के बारे में बात करेगा। तो अपन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए 96 से लेकर 99 ए से लेकर ऑर्डर 41। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ऐसी हर डिक्री की जो प्रारंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई अपील उस कोर्ट में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चय की अपील सुनने के लिए प्राधिकृत है। एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री पारित की गई है, सिवाय कुछ परिस्थितियों में के उसकी कोई अपील नहीं होगी। उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन है जो वो ट्रू है? ऐसी हर डिक्री की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी कोर्ट द्वारा पारित की गई अपील उस कोर्ट में होगी जो ऐसे कोर्ट के विनिश्चय की अपील सुनने के लिए प्राधिकृत है। राइट है। एक्स पार्टी ऑर्डर मूल डिक्री की अपील हो सकती है, यह भी राइट है। पार्टीज की कंसेंट से जो डिक्री पारित की गई है उसके सिवाय कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज है तो उसकी कोई अपील नहीं होती है, यह भी एक राइट स्टेटमेंट है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट है, एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। यह प्रावधान कहाँ पर बताया गया है? सीपीसी 96(1) में, सीपीसी 96 क्लोज 2 में, सीपीसी 96 क्लोज 3 में, सेक्शन 97 में। बताइए दोस्तों, कहाँ पर बताया गया है कि एक पक्षीय पारित यानी एक्स पार्टी ऑर्डर की जो डिक्री की अपील होती है वो अपने सेक्शन 96 के क्लोज 1 में बताया गया है, क्लोज 2 में बताया गया है, क्लोज 3 में बताया गया है, सेक्शन 97 में बताया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 का क्लोज 2। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पक्षकार की सहमति से जो डिक्री पारित की गई है उसकी कोई अपील नहीं होगी। यह प्रावधान सीपीसी में कौन सी धारा में बताया गया है? सेक्शन 95, सेक्शन 96 क्लोज 2, सेक्शन 96 क्लोज 3, सेक्शन 98 क्लोज 2। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? 96 क्लोज 3 में, सी। यानी पक्षकार की सहमति से जो डिक्री पारित की गई है उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो यह प्रावधान 96 के क्लोज 3 के अंदर बताया गया है, और 96 2 के अंदर क्या बताया गया? एक्स पार्टी ऑर्डर की मूल डिक्री की अपील हो सकती है। अब नेक्स्ट है कि लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेयवाद में किसी डिक्री से कोई अपील केवल विधि के प्रश्न के संबंध में ही हो सकेगी यदि ऐसी डिक्री की रकम या उसका मूल्य क्या हो सकता है? 5,000 रुपये से अनधिक, 10,000 रुपये से अनधिक, 20,000 रुपये से अनधिक, या 25,000 रुपये से अनधिक। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा? राइट आंसर बी, 10,000 रुपये से अनधिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती
या अनियमितता के कारण जिसके गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस डिक्री को क्या करेंगे, उलट दी जाएगी, उपांतरित कर दी जाएगी, न तो उल्टी जाएगी न ही उपांतरित की जाएगी, मामला प्रेषित कर दिया जाएगा। बताइए दोस्तों क्या होगा कि ऐसी कोई भी डिक्री है जिसके अंतर्गत कोई गलती हो गई या कोई इरेगुलरिटी हो गई है जिसके मेरिट पर या उसके जो ऑथोरिटी पर इफेक्ट पड़ रहा हो, अधिकारिता पर, तो नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होगा, उसको उलट दी जाएगी या रूपांतरित कर दी जाएगी, या न तो उल्टी जाएगी नहीं रूपांतरित की जाएगी, मामला प्रतिप्रेक्षित कर दिया जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, न तो उल्टा जाएगा उसको, न ही उसको परिवर्तन किया जाएगा, रूपांतरित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी। द्वितीय अपील से संबंधित प्रावधान है सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 42 रूल सेक्शन 96 से 99 में, ऑर्डर 42 से सेक्शन 100 103 में, सेक्शन ऑर्डर 43 से सेक्शन 104 में, ऑर्डर 44 105 सेक्शन। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 42 से 100 103 में, बी राइट आंसर। ऑर्डर 42 100 से 103 सेकेंड अपील का प्रावधान बताया गया है सीपीसी में। चलते हैं आगे। ऐसी हर डिक्री जो प्रारंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित की गई है अपील हो सकती है, यानी ऐसी हर डिक्री जो ओरिजिनल अधिकारिता वाले कोर्ट के द्वारा पारित की गई है तो वो अपील कहाँ पर होगी, जिला कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या उस न्यायालय में जो ऐसे न्यायालयों के विनिश्चय की अपील को सुनने के लिए ऑथराइज किया गया है। बताइए दोस्तों क्या रहेगा आठवें का आंसर, तो ऐसा कोर्ट जहां पर क्या किया गया है, विनिश्चय को अपील सुनने के लिए उसको ऑथराइज किया गया है, डी राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपने जेलों के एग्जाम के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो अधिक से अधिक इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही मुझे सपोर्ट देने वाले हैं और आप ही मेरे को मोटिवेट करेंगे ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो और बनाऊं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वितीय अपील होगी जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में यदि ऐसे मामले में विधि का कोई साधारण प्रश्न अंतर्वलित हो, या सुप्रीम कोर्ट में है, या तो उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। सेकेंड अपील कहाँ हो सकती है दोस्तों बताइए, हाई कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। तो ये कहाँ पर हो सकती है सेकेंड अपील, या तो हाई कोर्ट में भी हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में हो सकती है। अपना डी आंसर राइट है। समझ में आ गया दोस्तों, द्वितीय अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कहीं पर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डिक्री से कोई अपील नहीं होगी, यानी कोई डिक्री है तो कोई द्वितीय अपील नहीं होगी जब विवाद की विषय वस्तु कितने रुपए तक होना चाहिए, 10,000 रुपये से अनधिक धन की वसूली के लिए ना हो, 20,000 रुपये अधिक से धन की वसूली के लिए ना हो, 25,000 रुपये अधिक से धन की वसूली के लिए ना हो, 50,000 रुपये से अधिक धन के लिए वसूली के लिए ना हो। बताइए दोस्तों क्या रहेगा आज का आंसर, सेक्शन क्वेश्चन 10 का आंसर है अपने पास में। बताइए दोस्तों 25,000 रुपये से अनधिक धन की वसूली के लिए नहीं होना चाहिए। सेकंड अपील, ठीक है दोस्तों, अगर सेकंड अपील करना हो, अपील नहीं होगी जब तक कि विवाद की वस्तु 25,000 रुपये से अधिक का नहीं हो, तब तक सेकंड अपील नहीं हो पाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपील से तात्पर्य है निम्न श्रेणी के कोर्ट के निर्णय की हाई कोर्ट या उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा परीक्षा की जाती है, यह किस वाद में निर्धारित किया गया, मनोहर लाल बनाम सेठ हरिलाल के वाद में, लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स ऑफिसर, सी सत्याचरण बनाम देवराजन, डी देवीलाल बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर। बताइए दोस्तों क्या रहेगा,
राइट आंसर लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्ष बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स ऑफिसर बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अपील के प्रकार है मूल डिक्रियों की अपील, अपीलीय डिक्रियों की अपील, आदेशों की अपीलें, उच्चतम न्यायालय में अपील। तो अपील के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? मूल डिक्री की अपील होती है, अपीलीय डिक्रियों की अपील, आदेशों की अपील या आदेशों की भी अपील होती है, उच्चतम न्यायालय में भी अपील हो सकती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए, बी, सी, डी तीनों में क्या है? अपील के प्रकार बताए गए हैं चारों में। नेक्स्ट है, किस वाद में निर्धारित यह किया गया कि वाद लाने का जो अधिकार है, अपील लाने का जो अधिकार है, उनमें अंतर बताया गया? गंगाबाई बनाम विजय कुमार, दरियाव सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ड्यूसन बनाम किंगस्टन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगाबाई बनाम विजय कुमार। नेक्स्ट है, सामान्य नियम के तौर पर जहां कोई डिक्री पक्षकारों की सहमति से पारित की गई है वहां पर कोई अपील नहीं होगी, इसके अपवाद बताइए। अब अपने को क्या करना है कि भाई अपन ने कोई भी सामान्य नियम के तौर पर कोई डिक्री है वो जो पक्षकार की सहमति से पारित हो गई, तो वहाँ पर अगर अपील नहीं होगी तो उसका क्या अपवाद है कि भाई यहाँ पर अपील नहीं हो सकती। तो इसके अपवाद, पहला है डिक्री अवैधानिक है, तो वह किसी संविधिक के प्रावधानों के विपरीत है। दूसरा अपवाद, अधिवक्ता को ऐसी सहमति डिक्री पारित कराने का कोई अधिकार नहीं था या ऐसी डिक्री प्राप्त कर ली गई हो जब डिक्री शून्यकरणीय हो गई हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, 1, 2, 3, ये तीनों क्या आ जाएंगे? अपवाद हैं। अपील न्यायालय की शक्तियां दी गई है 97 में, 98 में, 99 में, 107 में, यानी अपील कोर्ट की जो पावर है वो कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो अपने को बताया गया है 107 में बताया गया है। डी, 107 व 107। कौन व्यक्ति यानी कौन व्यक्ति या पक्षकार अपील कर सकता है? भाई अपन कोर्ट में गए और अपना फैसला फेवर में नहीं आया है तो कौन जाएगा? वादी जाएगा या प्रतिवादी जाएगा, या कोई भी व्यक्ति जिसके हित पर डिक्री से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, या कोई भी व्यक्ति चाहे पक्षकार हो या ना हो? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वादी भी जा सकता है, प्रतिवादी भी जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसके हित पर डिक्री से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। भाई मैंने केस किया तो मेरे फेवर में आया तो सामने वाली पार्टी जाएगी, अगर सामने वाली पार्टी के फेवर में केस हो गया है, डिसीजन आ गया, डिक्री हो गई है, तो मैं जाऊंगा। तो वादी और प्रतिवादी, अब जो सी पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति जिसके हित पर डिक्री से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो तो वो व्यक्ति जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पे अपना क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी तीनों हो जाएंगे, बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रारंभिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार, यानी जिसको प्रारंभिक डिक्री है वो विक्टिम है, व्यथित पक्षकार है, तो ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है तो वहाँ पर उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवृत्त रहेगा। सेक्शन 97 के अंतर्गत, सेक्शन 98 के अंतर्गत, सेक्शन 99 के अंतर्गत, सेक्शन 101 के अंतर्गत। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक्शन 97 के अंतर्गत। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके इस मोटिवेशन भरे सब्सक्राइब और लाइक के द्वारा मैं क्या करूँगा कि मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट, एमसीक्यूज और भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में
असत्य कथन है। एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होगी। सहमति के आधार पर पारित डिक्री की सामान्य अपील नहीं होगी। एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील नहीं होगी। अंतिम डिक्री के प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील नहीं होती है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपील न्यायालय की शक्तियां नहीं है मामले का अंतिम रूप से अवधारण करने की, मामले का प्रतिप्रेक्षण करने की, मामले का नए सिरे से विचार करने की, अतिरिक्त साक्ष्य लेने की। मामले के नए सिरे से विचार करने की। अपील न्यायालय मामले का प्रतिप्रेक्षण रिमांड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील न्यायालय मामले का प्रतिप्रेक्षण या रिमांड कर सकता है। ऑप्शन ए, जहां अधीनस्थ न्यायालय के पूरे वाद को प्रारंभिक विवाद पर निपटारा कर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपील में उलट दिया गया है, ए या बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहां अधीनस्थ न्यायालय ने पूरे वाद को प्रारंभिक विवाद पर निपटारा कर दिया गया है या अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय में अपील में उलट दिया गया है। सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, तथ्य विवादकों का अवधारण करने की जो शक्ति अपील न्यायालय को दी गई है, यानी ऐसे तथ्य जो विवादों का अवधारण करने की शक्ति है, वो अपील न्यायालय में दी गई है। धारा 102 में, धारा 103 में, धारा 105 में, धारा 107 में। आदेशों की अपील का प्रावधान बताया गया है सेक्शन 104, 105 ऑर्डर 43, 105 ऑर्डर 44, 104, 105 ऑर्डर 42, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 104, 105 ऑर्डर 43। अपील के लिए विहित परिसीमा काल समाप्त होने पर विलंब की माफ़ी के लिए आवेदन दिया जाता है। ऑर्डर 41 रूल 3, ऑर्डर 41 रूल 3A, ऑर्डर 41 रूल 4A, ऑर्डर 41 रूल 11A। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑर्डर 41 रूल 3A के अंतर्गत क्या बताएगी? अपील के लिए जो परिसीमा काल समाप्त होने पर भी विलंब की माफ़ी के लिए आवेदन कर सकता है कंडीशन ऑफ डिले के रूप में। यही सेक्शन लिमिटेशन के अंदर भी बताया गया सेक्शन 5, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्या अपीलार्थी कार्रवाई के दौरान ऐसा आक्षेप उठा सकता है जो अपील के ज्ञापन में वर्णित नहीं है? हाँ, नहीं, हाँ लेकिन न्यायालय की अनुमति से, आक्षेपकर्ता की इच्छा पर। हाँ लेकिन कोर्ट की अनुमति से। नेक्स्ट है, अपील न्यायालय अपील की सुनवाई के दौरान आक्षेप उठाने की अनुमति दे सकता है जो अपील ज्ञापन में उपवर्णित नहीं है। यह प्रावधान कहाँ बताया गया है? ऑर्डर 41 रूल 1, ऑर्डर 41 रूल 2, ऑर्डर 41 रूल 3, ऑर्डर 41 रूल 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर 41 रूल 2। नेक्स्ट है, डिक्री का निष्पादन रोक सकता है अपीली न्यायालय, जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी, अंतरिम न्यायालय, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी रोक सकता है। अपील न्यायालय हो सकता है जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की, या अंतरिम न्यायालय, तो ये तीनों रोक सकते हैं। तो अपना राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपील न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील कराएगा, यह उपबंध बताया गया है। ऑर्डर 41 रूल 14(2), ऑर्डर 41 रूल 15, ऑर्डर 41 रूल 16, ऑर्डर 41 रूल 17। ऑर्डर 41 रूल 14 के सब क्लॉज 2 में।
नेक्स्ट है अपील की एक पक्षीय सुनवाई की जाती है। ऑर्डर 41 रूल 17 क्लॉज 2, ऑर्डर 41 रूल 18, ऑर्डर 41 रूल 19, ऑर्डर 41 रूल 20। अपील की एक पक्षीय सुनवाई की जाती है कहाँ पर हो जाएगी? 41 रूल 17 क्लॉज 2, ए अपना राइट आंसर। अपील के पुनर्गणन रेस्टोरेशन का आवेदन दिया जाता है। ऑर्डर 41 रूल 17, ऑर्डर 41 18 रूल, ऑर्डर 41 रूल 19, ऑर्डर 41 रूल 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 रूल के अंतर्गत 41 ऑर्डर के अंतर्गत अपील के पुनर्ग्रहण के बारे में आवेदन बताया गया है। ऑर्डर 41 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अपील न्यायालय मामले को प्रतिप्रेक्षित की सकता है या रिमांड कर सकता है, तो ये कहाँ पर बताया गया है? ऑर्डर 23 ऑर्डर 41 रूल 23 के अंतर्गत। अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है 27 के अंतर्गत। ऑर्डर 41 रूल 27 के अंतर अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा। अपील न्यायालय को शक्ति है कि मामले के डिक्री या आदेश पारित करने के जो आक्षेप अपेक्षित हैं वो शक्ति प्राप्त है। ऑर्डर 41 रूल 33, ऑर्डर 41 रूल 34, ऑर्डर 41 रूल 35, ऑर्डर 41 रूल 36। ए अपना राइट आंसर है ऑर्डर 41 रूल 33 के अंतर्गत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विसम्मत न्यायाधीश का मत निर्णय में लिखे जाने का उपबंध बताया गया है। ऑर्डर 41 रूल 32, ऑर्डर 41 रूल 33, ऑर्डर 41 रूल 34, ऑर्डर 41 रूल 35। राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑर्डर 41 रूल 34 सी अपना राइट आंसर है। प्रति अपील या प्रत्याक्षेप का प्रावधान कहाँ बताया गया है? ऑर्डर 41 22 23 25 26 के अंतर्गत। तो 22 के अंतर्गत बताया गया है 22 ऑर्डर 41। प्रति अपील या प्रत्याक्षेप का प्रावधान ऑर्डर 41 रूल 22 के अंतर्गत बताया गया है। किस धारा में ये कहा गया है कि धारा 100 में उल्लेखित आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर द्वितीय अपील नहीं की जा सकती? सेक्शन 100, 101, 102, 103। विधि के सारांश प्रश्न की व्याख्या उच्चतम न्यायालय में सर्वप्रथम किस वाद में बताया गया था? चुन्नी बी मेहता बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, विराट अमन बनाम सैनी अमन, मोनिका पुसाली बनाम अंजलि अम्मा का वाद, या गोविंद राज मरियम्मन का वाद? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुन्नी बी मेहता बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के वाद में। ए निम्नलिखित में से कौन विधि का साधारण प्रश्न नहीं है? साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रश्न, सबूत का भार गलत पक्षकार पर डालना, साक्ष्य के बिना निष्कर्ष अभिलिखित करना, विधि के तथ्य प्रश्न पर विधि के या तथ्य के प्रश्न पर नया तर्क देना। राइट आंसर क्या आ जाएगा? विधि के और तथ्य के प्रश्न पर नया तर्क देना। ये अपना साधारण प्रश्न नहीं है। कौन कौन से हो सकते हैं? साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रश्न हो सकता है, सबूत का भार का गलत पक्ष पार्टी पर डालना, या जो एविडेंस है के बिना ही अपने कंक्लूजन पर रिकॉर्ड करना। तो ये सारे साधारण प्रश्न हैं। बाकी ये डीप वाला विधि के और तथ्य के प्रश्न पर नया तर्क देना, ये गलत आंसर है। अपीली आदेश की अपील आदेश के विरुद्ध पारित आदेश की अपील कहाँ की जा सकेगी? नहीं की जा सकती। ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन
आदेश अपीलीय आदेश है। वाद पत्र को उचित न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटाने का आदेश, विक्रय का अपास्त करने का आदेश, विक्रय को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश, एक पक्षीय आदेश के अपास्त करने के लिए आवेदन को मंजूर करने का आदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक पक्षीय आदेश के अपास्त करने के आवेदन को मंजूरी करने का आदेश। निम्न आदेशों की अपील की जा सकेगी: मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिपरीक्षाओं या प्रतिरक्षाओं के प्रतिकारात्मक खर्च देने का आदेश। बी है अपर्याप्त आधार पर गिरफ्तारी या कुर्की या व्यादेश प्राप्त करने का न्यायालय द्वारा वादी को प्रतिकर देने का आदेश। सी लोक अपदूषण का वाद संस्थित करने के लिए इजाजत देने से इनकार करने का आदेश। उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न आदेशों की अपील नहीं होगी। पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर करने का आदेश, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन नामंजूर करने का आदेश, अस्थायी व्यादेश का आदेश, निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन को नामंजूर करने का आदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को नामंजूर करने का आदेश। आंसर बी। नेक्स्ट है अपील के पक्षकार कोई एडिशनल एविडेंस अपील न्यायालय में पेश कर सकता है, तो कौन से सेक्शन में बताया गया है? 28 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य पक्षकार कब पेश कर सकता है? जब डिक्री करने वाले कोर्ट ने साक्ष्य ग्रहण करने से इनकार कर दिया हो, जब पक्षकार सम्यक तत्परता से बरतने के बावजूद न्यायालय में साक्ष्य पेश नहीं कर सकता था, अपील न्यायालय स्वयं अपेक्षा करे, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? इन सभी मामलों में क्या कर सकता है? अतिरिक्त साक्ष्य पेश कर सकता है। निर्णय की अंतर्वस्तु क्या हो सकती है? औदार्य प्रश्न पर, उन पर विनिश्चय पर, विनिश्चय के कारण, या अनुतोष। उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इन सभी मामलों में क्या आ सकते हैं? निर्णय की अंतर्वस्तु के बारे में बात की गई। औदार्य प्रश्न होना चाहिए, कोई भी डिटरमिन उन पर विनिश्चय होना चाहिए, या रीजन होना चाहिए, रिलीफ होना चाहिए। तो ये सारी अंतर्वस्तु के अंतर्गत एक जजमेंट के अंतर्गत बातें आती है। नेक्स्ट है द्वितीय अपील के संबंध के आधार एवं प्रक्रिया दी गई है। ऑर्डर 41, 42, 43, 40। राइट आंसर क्या जाएगा? 42 बी। उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान है। 109, ऑर्डर 45, 107, ऑर्डर 45, 110, ऑर्डर 45, 111, ऑर्डर 45। उच्चतम न्यायालय में अपील यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हो तो वो कौन से सेक्शन और ऑर्डर में बताया गया है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 ऑर्डर 109 सेक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो अपील का प्रावधान है वो बताया गया है। उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी मामले के व्यापक महत्व का कोई साधारण विधिक प्रश्न अंतर्लित होने पर, उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक होने पर, या ए या बी दोनों, या तो ए या बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। सी। नेक्स्ट है प्रांग न्याय के तर्क को उठाया जा सकता है फर्स्ट अपील में, सेकंड अपील में, या स्पेशल अनुमति पिटिशन के अंतर्गत, या वाद में, या उपयुक्त सभी में। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रांग न्याय का जो तर्क है वो किस स्टेज पे अपन उठा सकते हैं कोर्ट में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अपील में भी उठा सकते हैं, सेकंड अपील में भी उठा सकते हैं, विशेष अनुमति याचिका में भी उठा सकते हैं, कोई भी ऐसा वाद है उसमें भी हम प्राज्ञा का वाद है तर्क उठा सकते हैं। राइट आंसर ई।
दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तो 4-5 ही लाइक आए हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, न्यायालय डिग्री के निष्पादन रोके जाने का आदेश निम्न आधारों पर दे सकता है। पक्षकार के साधारण क्षति हो सकती है, आवेदन अयुक्तियुक्त विलंब के बिना दिया गया है, डिग्री या आदेश के सम्यक रूप से पालन के लिए प्रतिभूति दे दी गई हो, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। ऑर्डर 40, ऑर्डर 41, ऑर्डर 33, ऑर्डर 44। तो निर्धन व्यक्ति के अपील की बात कहाँ बताई गई है? 44 में। निर्णय की अंतर्वस्तु ऑर्डर 41 के किस नियम में दी गई है? 31, 32, 33, 17। बताइए। थर्टी वन में। ए, अपील की सुनवाई नियम 11 के अधीन अपील का ज्ञापन फाइल किए जाने की तारीख कितने दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास करेगा? 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 30 दिन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को निर्दिष्ट कीजिए जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपस्थित होता हो परंतु वादी उपस्थित नहीं होने होता है, तब न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित कर दिया जाएगा कि वाद की खारिज किया जाना या वादी उसी विषय पर नया वाद लाने का प्रतिबंधित हो जाएगा। एक पक्षीय पारित मूल डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी। वादी एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराने हेतु उस न्यायालय से प्रार्थना पत्र दे सकता है जिसके द्वारा उसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, या कोई न्यायालय एक पक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि संबंध की तामील में अनियमितता हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक पक्षीय पारित मूल डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। बी। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या तो या ए या बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों यहाँ तक अपना रहा ऑर्डर 41। अब अपन बात करते हैं ऑर्डर 21 की। ठीक है दोस्तों, जो कि सेक्शन अपने पास में कौन से हैं बताइए, कौन बताएगा मेरे को? 37 से क्या? बताओ दोस्तों, 37 से है, ये कहाँ से कहाँ तक है? मैं बता देता हूँ, 74 तक है। 75 से अपना कमीशन स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं आगे, ऑर्डर 21। अब बात करते हैं अपन डिक्री पारित करने वाले कोर्ट को परिभाषित किया गया है सेक्शन 37, 40, 41 या 42 में। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा इसका आंसर? सेक्शन 37। ओके दोस्तों। डिक्री का अंतरण किया जा सकता है 38, 39, 42, 44। डिक्री का अंतरण कौन करेगा? 39 में। डिक्री के अंतरण कौन कर सकता है? डिक्री पारित करने वाला कोर्ट
डिक्रीदार, निर्णय श्रेणी या वरिष्ठ न्यायालय। डिक्री पारित करने वाला कोर्ट। नेक्स्ट है, आज्ञा पत्र का प्रावधान किस धारा में बताया गया है? 46, 47, 48, 49। 46। आज्ञा पत्र यानी प्रिसिप्ट क्यों निकाला जाता है? डिक्री के निष्पादन के लिए सक्षम न्यायालय निर्णय श्रेणी की संपत्ति की कुर्की के लिए या निर्णय श्रेणी की गिरफ्तार के लिए, ए या बी दोनों के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्री के निष्पादन के लिए सक्षम कोर्ट के द्वारा निर्णीत श्रेणी की संपत्ति की कुर्की के लिए ये आज्ञा पत्र निकाला जाता है। डिक्री पारित करने वाला कोर्ट किसके आवेदन पर किसी अन्य न्यायालय को जो डिक्री का निष्पादन करने के लिए सक्षम है आज्ञा पत्र में निर्दिष्ट संपत्ति को कुर्क करने के लिए आज्ञा पत्र निकाल सकेगा? डिक्रीदार के, निर्णीत श्रेणी के या गार्नेसी के या ए या बी दोनों से? किसके हो जाएगा? डिक्रीदार के, ए। आज्ञा पत्र के अधीन कोई भी कुर्की कितने अवधि के लिए की जा सकती है? अधिकतम 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। 2 महीने के लिए। डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित प्रश्नों का अवधान कौन कर सकता है? डिक्री पारित करने वाला कोर्ट, वह कोर्ट जिससे डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है, या उपयुक्त ए या बी या निष्पादन न्यायालय के द्वारा? बताइए दोस्तों, जो निष्पादन कोर्ट है वो करेगा। डिक्री के निष्पादन के दौरान वाद के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच डिक्री के उन्मोचन या तुष्टि में संबंधित प्रश्न का निस्तारण किया जाएगा। वाद संस्थित करके निष्पादन न्यायालय को आवेदन करने पर डिक्री पारित करने वाले कोर्ट के द्वारा उपयुक्त सभी। बी अपना राइट आंसर है कि निष्पादन न्यायालय को आवेदन करने पर। निष्पादन न्यायालय डिक्री के निष्पादन में किस प्रकृति से संबंधित का निस्तारण करेगा? डिक्री के निष्पादन से, डिक्री के उन्मोचन से, डिक्री के तुष्टि से, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, डिक्री के निष्पादन में डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन, तुष्टि संबंधित प्रश्नों को निस्तारित करने की शक्ति निष्पादित न्यायालय को प्राप्त है। 45, 46, 47, 48। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47। नेक्स्ट है, डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन और तुष्टि से संबंधित प्रश्न है। पक्षकार प्रतिनिधि कौन है? संपत्ति के क्रेता को कब्जा देने से संबंधित प्रश्न है। संपत्ति के क्रेता के विधिक प्रतिनिधि को कब्जा देने से संबंधित प्रश्न, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट है, डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन, तुष्टि या सेटिस्फेक्शन से संबंधित प्रश्न नहीं है। डिक्री की वैधता से संबंधित प्रश्न, डिक्री की शुद्धता से संबंधित प्रश्न, डिक्री के गुणागुण पर जांच करने से संबंधित प्रश्न, उपयुक्त सभी। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस वाद में धारित किया कि निष्पादन न्यायालय डिक्री की शुद्धता या वैधता की पुनः परीक्षा या जांच या डिक्री के पीछे नहीं जा सकता? तोपनमल, छोटामल बनाम कंडोलमल राम, सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड, दीपक जैन, अन्य किशुन बिहारी या सलेम बार एसोसिएशन भारत संघ के वाद में? बताइए दोस्तों क्या रहेगा?
अजीब सा नाम है। तोपनमल, छोटामल, कंडोमल राम, ईयर 1960। नेक्स्ट है, डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकेगा? 3 माह, 6 माह, 2 सप्ताह, 6 सप्ताह। 3 महीने तक क्या किया जा सकता, सिविल कारागार में निरुद्ध रखा जा सकता है। डिक्री के निष्पादन किस न्यायालय द्वारा हो सकता है? केवल उस कोर्ट के द्वारा जिसने डिक्री पारित की है। केवल डिक्री पारित करने वाला कोर्ट न्यायालय का अपीलीय न्यायालय। केवल उस न्यायालय द्वारा जिसके अधिकार क्षेत्र के में निर्णित है। जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है और उस न्यायालय द्वारा उसको यह डिक्री निष्पादन हेतु भेजी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की और उस कोर्ट द्वारा जिसको वह डिक्री निष्पादन हेतु भेजी गई है, वही कोर्ट क्या करेगा? डिक्री का निष्पादन कर सकता है। डिक्री के निष्पादन के आवेदन को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपने को ट्रांसफर करना है तो वो किस प्रकार से होगा? कि उस कोर्ट से पक्षकार को न्याय मिलने में विलम्ब होने की संभावना होने पर, यदि प्रतिवादी उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में निवास या कारोबार करता है, जहां डिक्री के निष्पादन के आवेदन को अंतित किया जा सकता है, यदि वादी उस कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता को छोड़कर चला जाता है जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है, उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि यदि प्रतिवादी उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में निवास करता था, कारोबार करता था, या जहां डिक्री के निष्पादन के आवेदन को अंतित किया जाने वाला है, वहां पर क्या किया जा सकता है? कि डिक्री के निष्पादन आवेदन को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है जब प्रतिवादी न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में कारोबार करता है या निवास करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कि जहां डिक्री किसी अविभक्त संपदा के विभाजन के लिए जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहां संपदा का विभाजन संबंधी तत्समय प्रवर्त विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा? नायब तहसीलदार के द्वारा, नाजिर के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, या न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर के द्वारा? किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा। अ का वेतन 4,000 रुपये प्रति माह है। भरण पोषण से बिन निष्पादन की डिक्री में उसके वेतन का कितना भाग कुर्क किया जा सकेगा? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000? 1,000 रुपये। भरण पोषण की डिक्री में वेतन का कितना भाग कुर्की से छूट प्राप्त है? 1/3, पंचषठांश, 2/3, आधा? 1/3। भरण पोषण के लिए आज्ञप्ति के निष्पादन में किसी व्यक्ति का वेतन किसी सीमा तक कुर्क किया जा सकता है? 1/4, 1/3, या 2/3, आधा? 2/3। निम्न में से क्या कुर्क नहीं किया जा सकेगा? लेखा बहियां, निर्णीत ऋणी के जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन संदेही धन, शिल्पी के औजार, भावी भरण पोषण का अधिकार, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। क्या कुर्क किया जा सकता है? निर्णीत ऋणी उसकी पत्नी व बच्चों को पहनने के लिए आवश्यक वस्त्र, चारपाई व बिछौने, भोजन पकाने के बर्तन, तिजोरी में रखे आभूषण? तिजोरी में रखे आभूषण। कौन सी धारा डिक्री के निष्पादन में कुर्क या विक्रय की जाने वाली संपत्तियों के संबंध में कुर्क वर्णन करती है? धारा 59, 60, 61, 61A? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि उपज को कुर्की से भागता छूट प्राप्त है, यह विशिष्ट उपबंध किया जा सकता है। सेक्शन 60, 61, 62, 61A?
ट्रैक्टर खेती का अत्यावश्यक उपकरण नहीं है, अतः उसे कुर्की से छूट प्राप्त नहीं होगी। ऐसा निर्णय कौन से वाद में बताया गया? सतपति बनाम मार्गवी के वाद में, परचूरू नरसिंह राव बनाम नुन्ने पांडु रंगा राव के वाद में, शालिग्राम बनाम शिव प्रताप के वाद में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई विवाद नहीं है। बात करते हैं 27। जहां कृषक या श्रमिक घरेलू नौकर के उपभोग में जो गृह या अन्य निर्माण है कुर्क किए जा सकेंगे, नहीं किए जा सकते, किए जा सकेंगे, न्यायालय के अनुज्ञा से किए जा सकेंगे, पक्षकारों की सहमति से कुर्क किए जा सकेंगे, नहीं किए जा सकेंगे। ट्वेंटी एट, कुर्क नहीं की जा सकती बैंक नोट, विनिमय पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, भविष्य निधि की अनिवार्य निक्षेप। नेक्स्ट है धारा 60 के प्रयोजन के लिए कोई कृषक स्वयं खेती करने वाला समझा जाएगा यदि वह खेती करता है अपने श्रम द्वारा, अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा, नगद या वस्तु के रूप में, जो उपज का अंश का दोनों में से संदाई मजदूरी के सेवकों द्वारा, श्रमिकों द्वारा खेती करता है, या उपरोक्त में से किसी में भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। भरण पोषण से संबंधित भरण पोषण से बिन डिग्री में वेतन का वह भाग का छूट प्राप्त होगा। वेतन का प्रथम 1000 शेष 2/3, वेतन का 2/3, उपरोक्त दोनों में से, या डी वेतन का 1000 रुपये और शेष 2/3 क्या गया छूट डिग्री माना जाएगा। भरण पोषण से बिन डिग्री में वेतन का वह भाग का छूट प्राप्त होगा। वेतन का 1000 रुपये और 2/3। नेक्स्ट है विवाहित स्त्री के प्रथागत रूप में अनिवार्य आभूषण को छूट प्राप्त है। कहाँ पर बताया गया है? 60(1) के अंतर्गत। नेक्स्ट है कितने माह की अधिकतम अवधि तक वेतन की कुर्की की जा सकती है? 6 माह, 12 माह, 24 माह, 36 माह। बताइए दोस्तों। 32, 24 महीने। नेक्स्ट है एक निर्णीत ऋणी को दंड के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया और वह निर्णीत ऋणी की रकम और गिरफ्तार का खर्चा उस अधिकारी को संदत कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया, तो वह अधिकारी क्या होगा? निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में भेज देगा, उसे न्यायालय ले जाएगा, उसे तुरंत छोड़ देगा, उसे जमानत लेकर छोड़ देगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे तुरंत छोड़ देगा। डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति का नीलामी विक्रय कब निरस्त किया जा सकेगा? न्यायालय के द्वारा विक्रय की पुष्टि किए जाने पर, नीलामी डिक्री को निरस्त करने के लिए आवेदन देने पर, या न्यायालय द्वारा विक्रय की पुष्टि किए जाने पर बाद विक्रय को निरस्त करने के लिए, या राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलामी विक्रय की पुष्टि के बाद में न्यायालय में आवेदन देकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? ए न्यायालय द्वारा डिक्री की पुष्टि किए जाने के बाद नीलामी विक्रय को निरस्त करने के लिए आवेदन देने पर। ए अपना राइट आंसर है। फिर 35 के विक्रय को अपास्त करने के लिए क्रेता द्वारा आवेदन की संपत्ति में निर्णीत ऋणी का कोई भी विक्रय हित नहीं है, प्रावधान बताया गया है। ऑर्डर 21 रूल 89, ऑर्डर 21 रूल 90, ऑर्डर 21 रूल 91, ऑर्डर 21 रूल 92। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑर्डर 21, रूल 91। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्तियां कुर्की तथा विक्रय से छूट संपत्तियां होती है? वचन पत्र, धन, बैंक नोट, निर्णीत ऋणी, उसकी पत्नी या उसके बच्चों को पहनने के आवश्यक कपड़े, भोजन बनाने के बर्तन, बिस्तर तथा ऐसे आभूषण जिन्हें स्त्री जाति या प्रथा के अनुसार अलग नहीं कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्णीत ऋणी या उसकी पत्नी या उसके बच्चों के पहनने के आवश्यक कपड़े, भोजन बनाने के बर्तन, बिस्तर ऐसे आभूषण जिन्हें स्त्री जाति या प्रथा के अनुसार अलग नहीं कर सकती है, तो उन संपत्तियों को कुर्की विक्रय संपत्ति में छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट है 37 के निम्नलिखित में से कौन सी संपत्तियों की कुर्की और विक्रय किया जा सकेगा? लेखा पुस्तकों का, व्यक्तिगत सेवाओं के अधिकार का, धन के लिए बंद पत्र या अन्य प्रतिभूतियों के उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन के लिए बंद पत्र और अन्य प्रतिभूतियों का विक्रय किया जा सकता है, संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। नेक्स्ट है, जहां डिक्री 5,000 रुपये से अनधिक धनराशि के भुगतान के लिए वहां निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार की अवधि क्या हो सकती है? 6 सप्ताह, 3 माह से अधिक, 4 माह से अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 माह से अनधिक। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखें तो 3 मंथ से अनधिक। जहां डिक्री 2,000 रुपये से अधिक किंतु 5,000 रुपये से अनधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है, तो वह निर्णीत ऋणी के सिविल कारागार में नियुक्त कर सकेगा। 6 मंथ के लिए। किसी व्यक्ति को सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता जब डिक्री का संदाय कितने के लिए हो? 5,000 रुपये से अधिक के लिए हो, 3,000 रुपये से अधिक के लिए हो, 2,000 रुपये से अधिक के लिए हो, 1,000 रुपये से अधिक धनराशि हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2,000 रुपये से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन के संदाय के डिक्री में अधिकतम कितनी अवधि तक किसी व्यक्ति को सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है? 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? उसको निरुद्ध रख सकते हैं। बी अपना राइट आंसर है। कुर्की के पश्चात कुर्की की संपत्ति का प्राइवेट अंतरण शून्य होता है। कुर्की से पूर्व पंजीकृत किसी संविदा के होने पर शून्य नहीं होगा। ए या बी या ए? ए या बी? या तो शून्य हो जाएगा या कुर्की से पूर्व पंजीकृत किसी संविदा के होने पर शून्य नहीं होगा। जब डिक्री के निष्पादन में स्तर संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आंतरिक हो गया है, तो वहाँ क्रेता में संपत्ति किस तिथि से निहित मानी जाएगी? जब विक्रय आंतरिक हुआ है, जब विक्रय किया गया है, जैसा न्यायालय आदेश दे चुका है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? विक्रय किया गया है। जब स्थावर संपत्ति की डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवधान या प्रतिरोध किए जाने से ऐसे व्यक्ति को सिविल कारागार में कितने दिन तक निरुद्ध रखने का आदेश न्यायालय दे सकता है? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन। वापस पढ़िएगा क्वेश्चन। जब स्थावर संपत्ति की डिक्री के निष्पादन निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवधान या कोई प्रतिरोध ऐसे व्यक्ति को सिविल कारागार में कितने दिन के लिए निरुद्ध रखा जाने का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है? 30 दिन के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उस व्यक्ति को। नेक्स्ट है, जब निर्णीत ऋणी डिक्रीदार या संपत्ति के नीलामी क्रेता की संपत्ति के कब्जे में व्यवधान डालता है, तो उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है। यह प्रावधान कौन से सेक्शन में बताया गया है? 74, 21, 98, ए या बी दोनों, या केवल ए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए या बी 74 में बताया गया है और सेक्शन 21 का रूल 91 में भी बताया गया है। विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन का प्रावधान कहाँ बताया गया है? सेक्शन 50, सेक्शन 52, सेक्शन 55, सेक्शन 57। तो विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन का प्रावधान 52 में बताया गया है। विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन किया जा सकता है कुछ परिस्थितियों में शरीर के विरुद्ध भी, संपत्ति के विरुद्ध भी, शरीर या संपत्ति के विरुद्ध, या ए या बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। डिक्री के निष्पादन का ढंग का उल्लेख है सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 55। 51 में डिक्री के निष्पादन का ढंग या तरीका बताए। संपत्ति का परिधान, कुर्की का विक्रय, कुर्की के बिना विक्रय, रिसीवर की नियुक्ति, गिरफ्तारी और निरोध, उपयुक्त सभी। तो सारों में बताया गया है। सिविल डिक्री के अंतर्गत कौन व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किए जा सकते? कोई महिला, पुरुष, ग्राम प्रधान, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? कोई भी महिला व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना। ठीक है। सीपीसी ऑर्डर 47 के अंतर्गत निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्णित किए जा सकने वाले प्रश्न कौन सा है? वे सभी प्रश्न जो उस व्यक्ति के पक्षकारों या उसके प्रतिनिधि के बीच पैदा होते हैं जिनमें वह डिक्री पारित की गई है। यदि निष्पादन के समय यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, या वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों या उसके प्रतिनिधि के बीच पैदा होते हैं जिसमें वह डिक्री पारित नहीं की गई है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी। नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में निष्पादन कोर्ट के द्वारा डिक्री की वैधता और शुद्धता के प्रश्न पर विचार करने के लिए डिक्री की पुनः परीक्षा कर सकता है? जब डिक्री शून्य प्रभावी हो, जब डिक्री अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो, जब डिक्री किसी ऐसे कोर्ट द्वारा पारित की गई हो जिससे डिक्री पारित करने वाले क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 52 का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, धारा 58 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में निर्णीत ऋणी को निरोध की अवधि समाप्त होने से पहले निरोध से उन्मोचित कर दिया जाएगा? निरोध के वारंट में उल्लिखित रकम का भुगतान जेल के प्रभारी अधिकारी को कर दिए जाने पर, या रकम अन्यथा पूर्ण रूप से चुकाए जाने पर, सी डिक्रीदार की प्रार्थना पर, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इन सारों में। जहां स्तर संपत्ति दो कोर्ट की अधिकारिता के में स्थित हो, भीतर स्थित हो, तो वहां संपत्ति कुर्क और विक्रय की जा सकेगी कोई भी एक कोर्ट के द्वारा जिसने डिक्री पारित की है। निष्पादन न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा राइट आंसर? कोई भी डिक्री या ऐसे न्यायालय द्वारा। ठीक है। 55 है, डिक्री के निष्पादन का आवेदन दिया जाता है। ऑर्डर 21, रूल 3, ऑर्डर 21, रूल 10, ऑर्डर 21, रूल 15, ऑर्डर 21, रूल 21। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑर्डर 21, रूल 10। डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन हो सकता है लिखित मौखिक दोनों, या केवल लिखित? मौखिक लिखित दोनों हो सकते हैं। 57, डिग्री के निष्पादन की रीति कहाँ है? निरोध द्वारा, कुर्की और विक्रय द्वारा,
ए या बी दोनों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए या बी दोनों। संविदा के विनिर्देश पालन और व्यादेश की डिक्री के निष्पादन का तरीका कहाँ बताया गया है? निर्णीत ऋणी के सिविल कारागार में निरोध द्वारा, संपत्ति की कुर्की द्वारा, उपयुक्त ए या बी दोनों द्वारा। राइट आंसर सी। दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यय स्थापन की डिग्री के निर्णय के ढंग का नियम बताया गया है। ऑर्डर 21 रूल 30, ऑर्डर 21 रूल 32, ऑर्डर 21 रूल 33, ऑर्डर 21 21 रूल 36। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 32। दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यय स्थापन की डिग्री के नियम के ढंग बताएंगे। कौन करेगा? कुर्की द्वारा कर सकेगा, सिविल न्याय कारागार में निरोध के द्वारा होगा, या उपयुक्त ए बी के द्वारा होगा? कुर्की के द्वारा होगा। ऑर्डर 21 रूल 32 में किस प्रकार की डिग्री के निष्पादन के ढंग का उल्लेख किया गया है? संविदा के विनिर्देश पालन के लिए, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यय स्थापन के लिए, व्यादेश के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए। दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यय स्थापन के की पति के विरुद्ध पारित डिक्री के निष्पादन करने का न्यायालय को विवेक अधिकार प्राप्त होगा। रोल ऑर्डर 21, 30, 32, 33, 34 कौन सा रोल में बताया गया दोस्तों? ऑर्डर 21 रूल 32 में दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यय स्थापन के डिक्रियों का निष्पादन की रीति के संबंध में न्यायालय विवेक अधिकार का प्रयोग करता है। पति के विरुद्ध, पत्नी के विरुद्ध, उपयुक्त ए और बी दोनों। राइट आंसर पति के विरुद्ध। गार्निशी होता है न्यायालय का अधिकारी, निष्पादन न्यायालय का कर्मचारी, डिक्रीदार का ऋणी या निर्णीत ऋणी का ऋणी। कौन होगा? निर्णीत ऋणी का ऋणी, डी। डिक्रियों की कुर्की की जाती है कहाँ पर? ऑर्डर 21 रूल 53, ऑर्डर 21 रूल 54, ऑर्डर 21 रूल 55, ऑर्डर 21 रूल 56। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर 21 रूल 53। निम्न कथनों में सत्य कथन कौन सा है? डिक्री के निष्पादन में किया जाने वाला प्रत्येक विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा। लोक नीलामी विक्री की उद्घोषणा में किया जाने वाला आवश्यक उद्घोषणा डिक्री और निर्णीत ऋणी को सूचना दिए जाने के पश्चात यह उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी। डिक्री के निष्पादन में लोक नीलाम द्वारा संपत्ति को बेचने की उद्घोषणा करने की रीति डोडी पिटवाकर, राजपत्र में प्रकाशन के द्वारा, स्थानीय समाचार में प्रकाशन के द्वारा, या ऐसी रूढ़ियाँ के उस रूढ़िक ढंग से उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर रहेगा? उपयुक्त सभी। डिक्री के निष्पादन में संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता डिक्रीदार, बंधकदार, कोई भी अधिकारी जिसका विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करना हो, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डिक्रीदार के निष्पादन में संपत्ति को खरीद सकता है न्यायालय की अनुमति से,
न्यायालय की अनुमति से बंधकदार कोई अधिकारी जिसको विक्रय के संबंध में कोई कर्तव्य का पालन न करना हो, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का डी। लोक नीलामी द्वारा स्थावर संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुई तात्विक अनियमितता के आधार पर, विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुए कपट के आधार पर, उपयुक्त ए या बी दोनों के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या रहेगा 70 का आंसर? उपयुक्त ए और बी दोनों। विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त करने का आवेदन किया जाता है। ऑर्डर 21 रूल 90 के अंतर्गत। आदेश 21/90 के अंतर्गत लोक नीलाम द्वारा विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त करने का आवेदन कौन दे सकता है? डिक्रीदार, नीलामी क्रेता द्वारा आस्तियों के आनुपातिक वितरण के अंश पाने वाले हकदार व्यक्ति या उपयुक्त सभी। डी। विक्रय कब आंतरिक हो जाता है? और रूल 89, 90, 91 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया है। विक्रय के अपास्त करने का आवेदन अनुज्ञात कर दिया गया है। या सी, ए, बी दोनों? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, बी दोनों। विक्रय अपास्त करने का आवेदन किया जा सकता है। ऑर्डर 21 रूल 89, ऑर्डर 21 रूल 90, ऑर्डर 21 रूल 91, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। विक्रय अपास्त करने का 89, 90, 91 के अंतर्गत बताया गया है। नीलामी विक्रय न्यायालय नीलामी विक्रय को पुष्ट और अपास्त कर सकता है। ऑर्डर 21 92, 93, 94, 97 कहाँ करेगा? 92 के अंतर्गत। जब डिक्रीदार को स्थावर या संपत्ति को कब्जा करने में प्रतिरोध और बाधा पहुंचाई जा रही हो तो डिक्रीदार परिवाद करते हुए न्यायालय से आवेदन कर सकता है। 97, 98, 99, 100। 97 के अंतर्गत। ए पक्षपातित ऑर्डर को अपास्त करने का आवेदन किया जा सकता है। ऑर्डर के 30 दिन, ऑर्डर के 45 दिन, ऑर्डर के 60 दिन, ऑर्डर के 90 दिन। ऑर्डर के 30 दिन। ए। अब अपने को मिलान करना है। निष्पादन के लिए आवेदन ऑर्डर 21 रूल 10 के अंतर्गत है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यय स्थापन की जो डिक्री का निष्पादन ऑर्डर 21 रूल 32 के अंतर्गत है। आदेश को डिक्री माना जाएगा। ऑर्डर 21 रूल 103 के अंतर्गत है। और ए पक्ष रूप में पारित आदेशों का अपास्त किया जाना 106 के अंतर्गत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 राइट है। ए। सही से सुमेलित नहीं है वो अपने को ढूंढना है। नीलामी की विक्रय की पुष्टि नीलामी विक्रय की पुष्टि ऑर्डर 21 रूल 92 के अंतर्गत है। राइट है। क्रेता को प्रमाण पत्र ऑर्डर 21 रूल 94, ये भी क्या है? राइट है। लोक नीलामी द्वारा किए जाने वाले विक्रयों का उद्घोषणा ऑर्डर 21 रूल 66, ये भी राइट है। सरकारी सेवक के वेतन की कुर्की, ये ऑर्डर 2147 के अंतर्गत नहीं बताया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का निर्धारण निष्पादनकर्ता कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता? डिक्री के उन्मोचन द्वारा, डिक्री का निष्पादन द्वारा, डिक्री का संशोधन द्वारा, डिक्री के तुष्टि द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
डिग्री के संशोधन के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि निम्नलिखित में से किस वाद का उच्चतम न्यायालय द्वारा दीवानी विकृत संहिता ऑर्डर सेक्शन 51 के अंतर्गत मान्य घोषित किया गया है। जेवियर बनाम बैंक ऑफ कनाडा, विशाखा का वाद, इंडियन ग्रामाफोन कंपनी, वीरेंद्र बहादुर पांडे, जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचिन के बाद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉली जॉर्ज बनाम बैंक ऑफ कोचिंग। ठीक है दोस्तों, डी अपना राइट आंसर है। तो आज का ऑर्डर 21 और अपन ने 41 ऑर्डर किया था। तो आई होप आप सभी को ये एमसीक्यू मेथड अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हो तो निरेक्लो अकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, ताकि इस वीडियो के जो PDF है आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।